हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय भद्र विशाल। आपको योगा डे और फादर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और योगा डे के उपलक्ष्य में हमने एक सैनिक कॉलोनी में मीटिंग बिठा ली थी। मीटिंग का विषय आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाई देगा, आप खुद सुनोगे। तो मेरा मकसद था योगा डे, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कर पूरा देखें। पहले एक्टिव रहते थे, जाते थे जगह जाते थे और 4-5 10 लोग हम हमेशा जाते थे। हम जब जाते थे तो काम होते थे, तब काम हुए तो माँ बच्चे को दूध रोएगा नहीं तो बिना वही वाली बात है। अच्छा सुनो, अलग की बीवी प्रधान होती, सवाल जिला पंचायत होता, सवाल बीडीसी होता, तो ये बात आप कहते और मेरे को आगे लगाने मजबूरी में मेरे गोटे में इस काम को करा देना था। हमारा कोई वित्तीय अधिकार थोड़ी है। अच्छा अब सुनो, दूसरी बात सुनो, अब यहाँ से लेके देखता हूँ 16,000 पहाड़ी, 16,000 पर्वतीय लोगों को देखता हूँ, तो मेरे को तो ऐसा होगा ना कि हर जगह प्राथमिकता से, अगर मुझे मान लो अगर मंत्री जी ने कहा 100 मीटर रोड ले भी ले, तो उस रोड को सारा 36 जगह बांटना पड़ जाता है। इससे लेनी क्यों है मैंने, लेनी इसलिए तो बंद करी। एक एक करके सर एक जगह बन जाए तो नहीं अब इतना तो नहीं हो सकता। अरे अभी आप कह रहे हो, अब ये कहेंगे उन मुकेश अम्बानी की पड़ी थी तो यहाँ अपनी रोड बना दी, अब अंदर भी उससे क्या बना। अभी यही भैया बात यही आएगी सर, ये है कि चलो उसमें हमारी अटकी पड़ी, हमारी तो अटकी है। हम अपनी जगह ऐसा है, इनको नहीं देंगे। और ना इस कॉलोनी में ये जो आलतू फालतू खेत वाले किसी के बाप को नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने भी कटा है रास्ता, सारा अपना प्रॉफिट इन रस्तों में डाला है। अब वही आएगा जाएगा जो ज्ञान देते हैं, यहाँ का किराया चुकाएगा। बाकी कॉलोनी वालों से मेरा कोई मतलब नहीं, ना कल था, अब कोई कहते नहीं आ रही तो हमारी कॉलोनी के लिए भी कहने लगे। खेत जिनके भैया आपके सामने बैठी है, डॉक्टर का खेत है, इससे जब तक किट नहीं दिया इसको रास्ता। और ना मैं सर वो अलग बात है, उसको तो वो तो आप समझ ही नहीं रहे हो। अरे वो यही तो आप नहीं समझ रहे हो। फिर यही टुकड़ा तो बचा है, उसके बाद तो सारी रोड सरकारी हो जाती है, तुम कहाँ पे रोक लोगे? यही तो कहानी आ रही। इसके बनते ही तो पूरी रोड सरकारी होगी। बताओ ना कॉलोनी में किसको रोक लोगे? एक को लठ मारोगे तुम्हें जेल करा देगा कल। यही रोड की वजह से सारा मैटर रुका पड़ा उनका। अब कहाँ से बताओ ना, ये पूरी सरकारी बन गई है अंदर। सरकारी रोड में आप किसी को रोक थोड़ी लोगे जाने से, किसी को नहीं रोक सकते। ये तो कहानी है उनकी। वही बात आप गहराई से इन बातों को समझना नहीं। हो सकता है कोई आप या कहीं आप कोई बात ऐसी हो, देखो आदमी होता है उससे 2-4 गलतियाँ होती भी हैं, मगर ऐसा है जितना दिमाग पर्वतीय कौम को आगे ले जाने का हमारे पास है उतना किसी के पास नहीं। चलो साहब, बीच में देखते हो माता शक्ति भी बैठी है यहाँ पर, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। भगवान के पास वैसी होगी ना, लाल वाला है ना, चौहान से ऊपर का मामला ले लिए। दाना बनाने वाला ये देखिए अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सैनिक कॉलोनी में मीटिंग हुई है। फाइनली जो है ठंडा ठंडा पी के बिल्कुल 500 किलो होता है फिर रोड का मतलब इसके लिए केबिल डलवानी पड़ेगी कर दिया मुकेश दा ने। अरे 25,000 की 6 महीने में बन जाएगी हमारी रोड भाई। वही डलेगी, वही लोड देगी ना। दो आगे महिलाएं हैं, अभी 2 ऐसी और आ रही है। खाली एक बिमला धामी आई, एक आप आए, एक मकान मालिक आई, बस और कोई नहीं आई लेडीज भी। मिलवा देता हूँ काम अच्छा करे बस। आपके टोटली देखना उसे मैं फोन पे A1 करके देगा। देखो 2 फीट उसने दबा रखी पीछे कॉलोनी में। 2 फुट वो अपने प्लॉट में दबा के गया, उसने मेरी नाली दाब रखी। मुझे तो कल के दिन में वहाँ से पानी लाना ही है अपने उधर। और नंबर 2, जब मैं दूंगा नाली को, मैं डालूंगा इसी खेत में पानी, मैं दूसरे खेत में नहीं डालूंगा। अरे आज तो बरसात का पानी है, कल नाली आएगी तो नाली का पानी भी तो उसके खेत में जाएगा, तो वो कैसे रोक लेगा? आज तो भाई वो कल के दिन में कह देगा भाई मेरे वहाँ तो पानी पड़ेगा ही नहीं। अरे हमें तो बहुत दूर की लड़ाई है ना हमारी। हाँ सही बात है दादा। जाना हमने, सुनो दादा, जाना हमने सीधे एक ही शमशान घाट पे है। हमने लड़ाई झगड़ा करके कुछ लेना देना नहीं है। हम तो खाली मेन जो, अरे सुनो तो, जिसने नाप के दी वो एक बार मेरे साथ बैठ के भी तो ये चीज मुझसे पूछ लेता। सही बात है, वाली रोड बनाने के इच्छुक हैं। हाँ। अच्छा अंकल जी, आप वहाँ, मैं दिल्ली था जब आपका फोन आया, क्या मुकेश भाई हम इसमें वहाँ से आरपीएम ला रहे हैं आपसे। मैंने अंकल जी मेरा जो पार्ट बनता है मुझसे ले लो, मेरे भी हिस्से का डालो। अगर आप लोग ला ही रहे हो और ज्यादा भी लग रहा तो मुझे बता देना, यही बात तो हुई। इससे कोई तीसरी बात तो हुई नहीं। यही ऐसा है ना, मुझे कल के दिन में इस कॉलोनी की नालियों की भी सोचनी है,
ना ये पैसे के बारे में तो बात हुई हमारी ये बना। भाई आप कि इतने पैसे लग रहे हैं और ऐसे ऐसे बोला और भी लगेंगे तो बताना। हाँ ये मैंने बात मेरी तो बात सही है। सुन लो, असल में वो चक्कर क्या डाला तो है लेकिन अब खड़े हो चुप रहा ना यार, वही तो यार, बात है। तुमसे तो कह दिया इतना रुक रहा है 6 महीने में मैं बराबर कर दूंगा उससे बढ़िया, मैं सीसी डाल देना अपने पे। मगर उसके पीछे बात यही है, मैं वहाँ के जो सारे पानी की निकासी ना बनाऊंगा इस खेत में। ये आज तुम यहाँ बैठे हो, आज से 20 साल बाद तुम्हारे बच्चे यहाँ बैठेंगे। सही बात। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि पानी की निकासी कहाँ को होगी? हमने जब कॉलोनी काटी है, देखो मेरी धीरू की तरह तो है नहीं मेरा कि कॉलोनी काट दी बाढ़ में जाओ, इन लोगों की तरह है। क्योंकि देखो तुम सब मेरे हो भाई, कहीं ना कहीं से परिवार के जैसे लोग हो। कल जैसे कमलेश भाई कह रहे परिवार ही तो हुई है, अरे एक सुनो, परिवार तो कमलेश भाई हुई कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से रोड नहीं बनी। आज आई है ना 40 मीटर रोड, पहले आप अपने घर में बनवाते ना उस रोड को। छोड़ दो यहाँ की चिंता। तुम तो कहते ये मुझसे आके कहते उल्टा कि भाई मेरा कहने का मतलब ये है ना, कमलेश भाई, आप लोग भी अरे ये हमारा तो बनेगा ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारा कभी नहीं बनेगा। पूछ लो, कारण पूछो। हाँ। क्योंकि तुम जिसको देखो, तुम मुकेश सनवाल को चिढ़ा के चलोगे और वो तुम्हें चिढ़ा के चलेंगे। बननी तुम्हारी है नहीं। बननी तो मेरी एक बात बताओ, क्या इन 7 सालों में 8 सालों में हरिंदर के पास बजट नहीं है, कुलदीप के पास बजट नहीं है, मुकेश सनवाल ने तो अपना बजट तुम्हें 40-50% दिया ही। अभी भी तुम्हारे अगर नहीं लिखे तो बता दो ना। अब सुन लो मेरी बात को, जो तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी बैठ गई कि मेरी वजह से नहीं बनेगी, तो आज ये 40 मीटर का तुम्हें मौका मिला। सबसे पहले तुम अपने घर में बना लो, जो आदमी उसको रख दो भाई। उसमें कोई इतना बड़ा प्रस्ताव, प्रधान का प्रस्ताव इतना बड़ा नहीं होता कि यहाँ से जाएगा डीएम के वहाँ बदलेगा, ब्लॉक में जाके। प्रधान तो ये कहेगा कि इसकी बजाय यहाँ बना दो। तुम पहले उसे अपने यहाँ बना दो भाई। इस रोड की कहानी नहीं, मैं तुम्हें 6 महीने से बना के देता हूँ। तुम्हें इसी रोड में तो दिक्कत है चलने में। हाँ वही तो सबसे इसमें पहले दिक्कत है। वही, हाँ मैं- वही बोल रहे ना, देखो कॉलोनी वाले तो वही बोल रहे ना। तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो ना। तुम अभी जिसके घर के आगे रोड नहीं है उसको दिक्कत नहीं है यार। जिसके घर के आगे रोड नहीं है, पहले उसके घर के आगे बन जाएगी। ये देखो, जैसे मेरे घर के आगे रोड है ना, अभी फिलहाल चल मेरे घर के आगे रोड नहीं होती तो मेरे को फिर भी उससे इफेक्टेड होता, और जिसके घर के आगे रोड है उसे भी यार क्या आज तुम भाई तुम अरे affected यार, नहीं हो रहे हो। अरे मेरे तुम affected नहीं हो रहे हो 10 साल उस से। रोड से भी जाओगे ना। मतलब बात क्या होगी? अरे तुम जिस रोड से इफेक्टेड हो रहे हो, सुनो सुनो, जिस रोड से इफेक्टेड हो रहे हो उसे मैं 6 महीने में बना देना मूवी। तुम्हें तो रोड से मतलब है, तुम्हें तो नहीं हमको ग्राम प्रधान की रोड नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए। नहीं मुझे ग्राम यार प्रधान- कोई भी यार, बनाए, मेरी- रोड तो चाहिए ना। मेरी बात रोड सुनो, चाहिए मेरी पर ग्राम मुझे- प्रधान से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई वहाँ पे है जहाँ पर मेरे हितों को नुकसान समझ रहे हो। इतने सालों से नाली रखी, वो नाली काहे को बंद हो गई? आज भी तो प्रधान बन गया, हम जबरदस्ती उसे खुलवा रहे हैं। कल के दिन में यार नेपाली आंटी से लेकर वहाँ तक पानी जमा रहता है। इन्होंने चालाकी से पूरी वहाँ पे, यार आप भी पोल देख रहे हो जिंदा भाई, कॉलोनी में सब लोग देख रहे हैं। जिंदा पोलों से इधर लाके इन्होंने कर दी, उधर से गज्जी दाने बढ़ा दी, इधर से विनोद अब की बार बढ़ा गया। सबने मेरा दो उससे पहले उसने बढ़ा दी। सारे जने यहाँ पे बैठे हैं, सारे जने यहाँ पे बैठे हैं। आप मुझे बताओ, चलो मैं कॉलोनी में हूँ नहीं हूँ, कॉलोनी की अगर सार्वजनिक चीज का किसी को नुकसान होगा तो उसका सबसे पहला नुकसान तो आप लोगों को होगा। सही बात। सभी को मैंने शुरू से कहा, शुरू को। मैंने शुरू से कहा, मैंने कहा अंकल जी ये सड़कें मान लो एक तरीके को हमारी हैं। हमारी तब कहाँ है भाई? ये मैं तुमसे कमलेश भाई से तो कहूँगा नहीं यार कि यार कमलेश भाई ये तेरा रास्ता नहीं, तू कैसे चले जाएगा, ये नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब है कमलेश भाई के पीछे जो बैठा है। अब यार कमलेश भाई 4 दिन रवि कार्की के वहाँ गई, तुम्हारा ही पानी गया होगा, किसी का पानी कुछ गया है? कुछ यहाँ पे हुआ? सबसे पहले कहा तो मुझसे ही। मैंने कहा यार गांव घर के लोग हैं, जो भी हैं, तुम आपस में निपट लो ना, तुम आपस में अपना निपट लो भाई, जैसा भी ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा होगा कल के दिन में घूम फिर के जिम्मेदारी हमारे सर आनी है। अगर तुम्हें खाली इस रोड बीच बीच में आपको फोटो भी शूट दिखाई दे रहे होंगे। ये है गर्मियों की हमारी मीटिंग सैनिक कॉलोनी की। एकता में दम है, बहुत अच्छी बात है। सलाह मशवरा करते हुए रोडों के बारे में और पानी के बारे में, नालियों के बारे में लंबी सोच ऊंची पकवान करते हुए सोच में सोच हर किसी के लिए तिमाही मीटिंग यहाँ पर चल रही है। ठेकेदार से भी रोड बना ले तू, ये कमलेश भाई लोगों की खाली वो बना ले, ये क्या नाम बल्लू लोगों की खाली ये बना ले, बोरा जी की खाली ये बना ले। भाई अगर ये रोड बनानी है तो ये रोड मैं बना लूंगा, खत्म करो कहानी, मैं खुद बना लूंगा। अच्छा वो बोले नहीं ये तो तुम्हारी कॉलोनी वाले कह रहे हैं, मैं ठीक है कॉलोनी वाले से मैं अब भाई तुम्हें रोड चाहिए। अब ज़्यादा पिछली मीटिंग में क्या तय हुआ था, अगली मीटिंग में क्या तय होना है, भाई तुम तो सिर्फ ये बताओ कि क्या तय होना है। अरे अब जब इतने होशियार बनने हो तो भाई मैंने कारण तो वही है, जब वहाँ आगे तो बढ़ गए हैं तो वो तो वहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। मेन कारण आज उसमें सबसे पहला ब्लॉकेज किसने करा?
सबने कर अब हम किसका नाम लें? वो तो सबको दिख रहा है वो किसने करना है, क्या अरे करना है। कहानी यही तो कहानी कि मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ ना कि सबसे पहला ब्लॉकेज हरिंदर ने करा, हरिंदर के आपने सबने करा। वो जो खेत खरीदा विनोद कार्की ने हरिंदर से खरीदा, ने वो विनोद उसने बाबीला ने उसने भी अपनी जगह बढ़ा दी। अबे तेरी जिंदा वहाँ पे जगह है, तेरे से हमने लड़के जगह छुड़वाई है वहाँ पे। अब वही तेरा एक खेत हो गया 2 फुट पीछे और एक खेत हो गया 2 फुट आगे, ये जगह तो मेरी जा रही है, मैंने छोड़ी है जगह। दादा हमारा मीटिंग का आज ऐसा मकसद था कि नहीं हुआ, नहीं बनी। आपकी ठीक है मीटिंग ठीक का है, हमको भी बोलना तुम्हें दो। सड़क चाहिए ना, हाँ, इस 40 मीटर में मैं बना दूंगा, चलो ठीक अब है, आप हम- अपना देखो। हाँ मंजूर है वो। बस हो गया हमारा। हमको तो मंजूर है, सही बात है। हमको ये सड़क बननी चाहिए, थोड़ा सड़क प्रसाद बननी में जाने लायक चाहिए, आने लायक बहुत होनी अच्छा चाहिए। है। वो सड़क सड़क नहीं, दादा इतनी सड़क ऊंची नहीं तो नहीं और बना रहे मैं कि जो शायद पानी अंकल निकल जी से जाए। नहीं सुनो, अंकल जी से मेरी बात है, मैं तो वहाँ से ना 2.5 फुट रोड वो दीवारी लगा के ला रहा हूँ, जो कि मेरे उधर को ये पानी मार ना करे। अंकल जी से मेरी बात थी, अंकल जी बढ़िया हो जाएगा। हाँ। मैं वहाँ से उस तो पोल बहुत से ये बढ़िया वाले हो पोल तक बहुत बढ़िया 2.5 फुट 9 इंची दीवार लगाऊंगा। वो दीवार लगा के उसके उधर उधर को तुम्हारी सड़क बन जाएगी। भैया मैं तो इनकी जब भी वो हल्ला होता है, मेरे को तो वो जिन्होंने भी हमारी जगह ले रखी है, तो उनकी देखो सबसे पहले पूरी कॉलोनी बैठी हुई है। अभी तक तो चलो ये वाली बात है, अब जब आदमी होशियार बनना तो सबसे ज़्यादा होशियार भाई जिसने भी 1 इंच जगह कहीं पर कब्जा रखी है और उसकी वजह से अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो हमें ज़बरदस्ती अपनी जगह नहीं, क्योंकि मैंने अपना घर बनाने के लिए 1-2 फुट जगह तो छोड़ी नहीं, मैंने छोड़ी थी वो कॉलोनी में। ये बीच का अंदर नहीं, जगह तो कायदे की बात है, वो तो जगह तो किसी ने भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बिल्कुल बात है, सीढ़ी ही सब नहीं करना चाहिए रोड जमीन जो है में, रोड कोई की भी जो है हो। अरे चलो ठीक है, सब अपनी लोग हैं, हम लड़ते हाँ, नहीं, किसी सही को कुछ बात है। कहते भी नहीं है। आप कहते नहीं है के चक्कर में भाई अगर एक बात बताओ, जब आप लोग बातों को समझोगे नहीं, बातें जब समझ में नहीं, आप रोड तो बल्लू भाई को भी कर लीजिए, कमलेश भाई को 10 साल से चाहिए। अब उन्होंने तो कहते हैं भाई तुम्हारी वजह से नहीं बननी। अरे मुझे एक बात बता दो, कुल टोटल में प्रधान का कितना बजट होता है? मैं तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ तुमसे कि चलो ये वाली रोड मैं बना रहा हूँ, 40 ये मीटर बातें रोड कहीं तुमसे- नहीं, प्रधान अरे दे सुन लो। कुछ भी अरे सुनो, मुझे प्रधान हम यार कोई भी नहीं, हमको यार रोड, देखो, ये अरे- आप दो, अरे मेरी- प्रधान वाली अरे बात दादी, हमको अरे दादी चाहिए। एक बात सुनो, हाँ, आप नौकरी करके आओ, सही बात है, अपनी करके पेंशन आप खा रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। मतलब मैंने नहीं। कभी आपसे ये तो नहीं पूछा होगा तुम्हारी पेंशन कितनी आती है? ना ना ना, ये ना, बात कभी तो पूछा? नहीं पूछा। मेरी राजनीति है, हाँ मैं कर रहा हूँ, सही बात। मैं समझ रहा हूँ उन चीज़ों को, मैं उसमें बस। भी किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा। मैं आपको सीधी और साफ बात ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें अगर ये वाली सड़क चाहिए, ये तुम ले लो। अगर तुम्हें आज भी प्रधान 40 मीटर दे रहा है तो तुम ये 4 में से किसी की भी भैया अपनी मनपसंद से कर लो, क्योंकि छोड़ो तो मत अगर मिल रही है। नहीं, हमको यही चाहिए था कि मुकेश दा ने अभी साफ बोल दिया कि ये रोड नहीं बनाएंगे, सबको मालूम है ना। अब फिर हमने बोला कि मुकेश दा बोला कि मैं बनाऊंगा, तो हमको कोई आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं है, आपत्ति है किसी को? मतलब ही नहीं, हम तो यही ज्यादा अच्छा होगा, चाहे सफाई भी हो, चाहे ब्लॉक का भी हो, चाहे कोई भी हो। अरे हाँ, यार फिर? सिस्टमेटिक तो आप सब लोगों को भी पता है। देखो सारे के सारे यहाँ बैठे हो, कल के दिन में लठिया जोड़ो सबके पानी से ही हुई। हाँ, पानी आज से तो- आज बरसात के पानी से हो रही है, सुनो, और कल पानी से क्या नाम है, बहावर घरों के पानी से यहाँ हो होगी। गया और अब- फातिमा में हो गया। ये 100% होनी जिंदगी भर होनी, नहीं तो उसका- सही सोल्यूशन नहीं निकल अरे रहा तो उसका हल क्या है? जैसे इनका तो क्या है, यहाँ पे मैंने 10 फुट छोड़ा हुआ है, इनका 10 फुट यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ऐसे कई जगह मैंने जगह छोड़ी थी, फिर समय के साथ हमने बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि यार आदमी की समझ में ही बात नहीं आ रही। हाँ जी। और दादा मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, जो भारी लोग बोलते हैं ना, बात जैसे मेरे रिश्तेदार आ गए या कोई बोला यार तुम्हारे तो गाड़ी लाने वाली जगह नहीं है। अब यार आगे तो हम नहीं बोलते, बोला फर्स्ट में तुम्हारी गाड़ी नहीं जाती तो हम तुम्हारी कॉलोनी में कहते हैं यार राजू, अब कॉलोनी में कितना सुनो, अरे सुनो तो, मेरे को तो 50 आदमी ने अरे बोल दिया। आपसे बिल्कुल सही कहा। टैक्सी अब- वाले अब आते सुनो हैं। सुनो, नहीं नहीं, अब जड़ की बात सुनो, जड़ की हाँ, बात सुनो। टैक्सी वाले आते जब हैं, कॉलोनी उसमें कटी, बताते अरे हैं। अरे एक मिनट, जब कॉलोनी कटी उस समय देखो सब पहाड़ पे आए थे, हमें भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। हमने 10 फुट की रोड काटी, हाँ, बता 10 फुट की रोड काटने के बाद आज भी आपकी रोड में 2 फुट उधर वाले कहते हैं हमने छोड़ा है, और 2 फुट इधर वाले कहते हैं हमने छोड़ा है। जाओ 14 फुट नपवा के दिखा दो, अगर वहाँ पे 14 फुट कहीं पर है। अपना सब बचा रहे हो, दूसरे को चुटिया बना रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ कि यही चलो, सबसे पहले जहाँ तुम रोड बना रहे हो मुझे 14 फुट दे दो यहाँ पे भाई, जबकि मैंने अपने उससे छोड़ी है। मैंने इसका खेत है, ये भारद्वाज जी के परिवार से कौन बैठा है तुम्हारे से 1.5 फुट 2 फुट छुड़वाया नहीं, बेचने के बाद छुड़वाया इनसे। उसके बाद ये दीपू का पीछे करवाया है इधर अपना, और कहीं ना कहीं इनको अपने पैसे दिए। अब भाई 14 फुट सड़क तो दो, 14 सब कहते हैं मैंने 2 फुट छोड़ा। मंदा वहाँ से भी कहता है मैंने 2 फुट छोड़ रखा। अरे तो 2 फुट छोड़ा तो है कहाँ? हाँ, सही बात है। थोड़ा घंटा कुछ भी नहीं है किसी ने, उल्टा पानी डाल रहे हो तुम वहाँ पे। दबा रहे, ईमानदार बने। मीटिंग का सारांश आप लास्ट में समझ चुके होंगे। मीटिंग में होती है, बहसें होती है, बहुत अच्छी बहसें हुई, बहुत कैसे भी आए। सैनिक कॉलोनी के लिए रोड आने चाहिए। बहुत धन्यवाद।